पुलिस ने बाबा के 2 और सेवादारों को इस मामले में पकड़ लिया है। इसके साथ ही हाथरस मामले में अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 11 तक जा पहुंची है। जिन सेवादारों को अरेस्ट किया गया है, आइए उनके नाम आपको बता दें। दुर्वेश, जो कि मैनपुरी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। हाथरस का रहने वाला राम प्रकाश शाक्य, ये गिरफ्तार किया जा चुका है। दलवीर पार, मैनपुरी का ही रहने वाला संजू यादव, हाथरस जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, राम यादव, मुकेश कुमार, उपेंद्र यादव, मंजू यादव, मेघ सिंह और मंजू देवी, ये पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन उसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां हुई है। और मुख्य सेवादार जिसने ये पूरा आयोजन करवाया था, जिसका नाम है देव प्रकाश मधुकर, ये गिरफ्तार किया जा चुका है। इसलिए अब गिरफ्तार किए गए सेवादार और आरोपियों की संख्या अब कुल मिलाकर 11 हो चुकी है। हाथरस कांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। मैंने आपको जानकारी दी, इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या और अपडेट है वो आपके सामने रख दूं। अब तक बाबा के 11 सेवादार गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी मधुकर अरेस्ट किया जा चुका है, जिसने हाथरस में ये पूरा आयोजन करवाया था। सूरजपाल पर अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है, एफआईआर में उसका नाम नहीं है। न्यायिक आयोग के सामने चश्मदीदों के बयान बाकायदा दर्ज कराए गए। वो तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो इस सत्संग को अटेंड करने पहुंचे थे, उन्होंने क्या देखा, क्या कमी थी, क्योंकि अब तो जहरीले स्प्रे वाली बात भी हो रही है। बाबा के वकील ये कह रहे हैं कि जहरीला स्प्रे वहां पर छिड़का गया था, तो ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, इन सारे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। बाबा के बैंक खाते, संपत्ति और मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है कि बाबा के पास इतनी बड़ी संपत्ति आई कहां से। इस पूरे मामले में पुलिस किन किन एंगल से जांच कर रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बिंदु क्या क्या हैं, वो भी आपको बता देते हैं। बाबा को पहले तो कहां कहां से फंडिंग होती है, ये पता लगाने के लिए बैंक खातों की जांच की जा रही है। इसके अलावा जितनी चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसकी जांच की जा रही है। मसलन कितने बंगले हैं या कितनी प्रॉपर्टी, कितनी लैंड है उनके पास। मनी ट्रेल यानी कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कितने बड़े अमाउंट में ये घूम रहा है पैसा, उसकी जांच की जा रही है। अब सवाल ये भी कि साजिश के पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या जानबूझकर भीड़ के बीच में से बाबा की गाड़ी निकाली गई थी? क्योंकि गाड़ी निकालने का दूसरा एग्जिट भी हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद भीड़ के बीच में से गाड़ी निकाली गई और लोग बेतहाशा गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे और इसी दौड़ में लोगों की जान गई है, लोगों का पांव फिसला है। सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई उन्हें कंट्रोल करने के लिए। पहले तो उन्हें काबू में करके रखा और फिर अचानक से उन्हें छोड़ दिया, और फिर जब छोड़ा वो बेकाबू हो गए तो उन पर लाठियां चलाने लगे। अब सवाल यह भी कि मुख्य आरोपी का क्या किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी, कुछ बयानात भी ऐसे सामने आए थे, जिससे लेकर यह सवाल उठ रहा था कि क्या अखिलेश यादव से कोई कनेक्शन है, क्या समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है, या फिर किसी और सियासी दल से कोई कनेक्शन है। कुछ समय पहले राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था, पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग की भी जांच की जा रही है। ऐसे तमाम तरीके से ये वो जांच के पहलू है जिन पर गौर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त इस खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं, मैनपुरी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, किन किन एंगल से जांच की जा रही है और अभी तक इस मामले में अगर मैं राजनीतिक दलों के कनेक्शन की बात करूं तो क्या कोई कनेक्शन अभी तक बाबा का निकलकर सामने आया है? देखिए, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बाबा सीधे तौर पर ना कोई चंदा लेता था, ना चंदे की कोई अपील करता था, लेकिन बावजूद इसके इतने सारे आश्रम और ये सब कैसे बने, इसके लिए बाकायदा कुछ फंडिंग हुई है, कुछ चंदा मिला है बड़े लोगों से, जिनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी शामिल हैं। तो अब उन फंडिंग सोर्सेज की जांच हो रही है। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर देव प्रकाश मधुकर को छोड़ दिया जाए, जो कि एक सरकारी नौकरी में अनुबंध पर हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसी माली हालत का नहीं है जिसका एक पक्का बढ़िया बना हुआ मकान भी हो। जो महिला गिरफ्तार की गई है उसका एक 6 महीने का दूध पीता बच्चा है। जो पुरुष गिरफ्तार किए गए उनमें कईयों की उम्र 60-60 साल है। घर में 3 कमरे का मकान है, लेकिन जिसमें लिपाई भी नहीं हो रखी, जिससे पता चलता है कि जो सेवादार पकड़े हैं उनकी इतनी आर्थिक हैसियत हालत नहीं है कि 80,000 लोगों के कार्यक्रम का आयोजन कर सके। सवाल यह है कि आखिर ये फंडिंग कहां से आ रही थी। टेंट हाउस की पेमेंट अगर हम बात करें तो लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास का टेंट हाउस का बिल था,
जिसके लिए 2.5 लाख के आसपास पेमेंट की गई थी। तो अब पुलिस खंगाल रही है कि अगर बाबा के भक्त निर्धन हैं, गरीब हैं, बिल्कुल, बहुत सेवादार बड़ी गरीब जानकारी हैं, इस तो ये वक्त पैसा कहां से आ पवन रहा आप है? दे रहे मनी हैं कि ट्रेल इतने कहां इतने से आ बड़े रही है? आयोजन हो जाएं और एक पैसे का ट्रेल अभी तक क्योंकि सामने नहीं आया, तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये फंडिंग कहां से हो रही थी, कौन किसके लिए ये फंडिंग कर रहा था। बहुत शुक्रिया पवन, पूरी जानकारी के लिए आपका। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।